हेलो बच्चों, हम फिर से आ गए आपके लिए बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर के। क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 10 एल्थियार के बेस्ड पर सवाल लाए हैं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एल्थियार सर्किट। तो अगर पीछे वाला वीडियो आप लोगों ने ना देखा है ना तो देख लो, काम करेगा वो। बढ़िया से पढ़ना है तो देख लो, नहीं पढ़ना है तो वीडियो को डिसलाइक कर दो। वो तो आता है ना, कोई बात ना है। देखो 10 सवाल बनाए हैं एक के सवाल में, एक तो आपको फोटो दे दिया है और कहें 10 सवाल का उत्तर दो हमको। तो पढ़े हैं तो देंगे, नहीं पढ़े हैं तो ताकेंगे, कॉपी ताकेंगे और क्या ताकेंगे। चलिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। पहली बार सॉल्यूशन नहीं, पहले हम आपको बता देते हैं एलसीआर सर्किट है जहाँ पे एल भी है, आर भी है, सी भी है, आई बराबर है, ये दे दिया है। तो दो तीन चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। ये आई नॉट की वैल्यू है, आई नॉट बराबर 20 एम्पियर पा जाओगे। ओमेगा टी है यानी ओमेगा का मान 200 पा जाओगे। और क्या पाओगे, मात्रक वात्रक जो भी होता हो उनको काटने के लिए बहुत है। चलो एक्सेल पूछ रहे हैं, ओमेगा एल होता है, ओमेगा का मान 200 है, एल का मान कितना है 0.32 है। तो उत्तर में क्या लिखा गो, उत्तर में लिखेंगे 32 दूनी 64, 0064 ओम आएगा सर जी। दूसरा कर लेते हैं ये लागे, यहाँ पे लिख लो 64 ओम ला दिया हमने सर जी। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। एक्सी पूछ रहे हैं तो 1 ओमेगा सी होता है। 1 ओमेगा का मान 200, सी का मान 1000 माइक्रोफैरेड है। तो 10 पे घात -6 लगाना पड़ेगा। तो है जानते हैं कितना आएगा, 1/2 गुणे 10 पे घाते 5 गुणे 10 पे घाते -6 आएगा। तो ले दे के है आएगा -10 पे घाते -1, ऊपर जाएगा 10, है 5 ओम आ जाएगा। बल मिला क्या यार, ये तो बहुत उल्टा पुल्टा केस मिल रहा है ना। देखो मिला हमको कि एक्सेल बड़ा है एक्सिस से, यही केस मिला है। इंडक्टर बड़ा है यानी कि हमारा जो भी वोल्टेज होगा वो नेट वोल्टेज आगे होगा। अभी पीछे पड़ के आए हो, मतलब कि पिछला वीडियो अगर आपने देखा है एल्थियार सर्किट योगेश सिंह डाल के देख भी सकते हो आप लोग। तो एक्सेल बड़ा है एक्सिस से, पता चल गया ना। चलिए कोई बात नहीं है। खैर तीसरा मान पूछ रहे हैं इम्पीडेंस जेड की वैल्यू बताओ। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है यार, सीधे सीधे अगर ऐसा केस है तो ऐसे बनेगा XL माइनस XC, इधर R बनेगा, है ये जेड होता है। तो जेड बराबर रूट में R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। जो बड़ा उसमें घटा लो, बाहर में रख दो ला के, चाहे मर्जी आपकी है। R का मान 6 का स्क्वायर और प्लस XL कितना है, XL 64 माइनस XC कितना है 5। ये आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 64 में से 5 गया 59 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आएगा, कोई बात नहीं है। अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, यहीं पे आप छोड़ देंगे इसको, ओम हो जाएगा ये हमारा। अब कहाँ लेके जाएंगे बेचारे को ढोके। चौथा देखिए ज़रा, चौथा फाई पूछ रहे हैं, वो फाई पूछ रहे हैं। तो यहीं से निकल जाएगा, देखो ये ना फाई है, तो tan फाई बराबर क्या होता है, आप कहोगे XL माइनस XC अपान सर R होता है, XL माइनस XC अपान R होता है। तो ये हो जाएगा XL का मान 64 माइनस XC का मान 5/R का मान 6, 59/6, यानी कि फाई बराबर tan इनवर्स 59/6। बड़ा खतरनाक चीज़ आ रहा है ना। अब वही है मनवा जो मिला वही हमने रखा है, क्या करना है, जैसे मनवा आता है वैसे दे देते हैं। पाँचवा देखो ज़रा, V0 पूछ रहे हैं, वो V0 टोटल नेट का V0 पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो क्या होता है I0 और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। टोटल की बात है तो टोटल करंट अपना I0 ही पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू पूछ रहे हैं सर, जो
सोर्स का है, तो आई नॉट टोटल जेड, आई नॉट की वैल्यू है 20 एम्पियर और जेड की वैल्यू है ये है पता नहीं कितना, रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 59 का स्क्वायर हो जाएगा, वोल्ट में आएगा। चलो छठवां से लगाते हैं जी। छठवां कह रहा है वीटी बताइयो, यहाँ पे कुछ ना लगा है, वीटी मतलब क्या, समय के साथ बताओ भाई सोर्सवा कितना देगा, सोर्सवा तो क्या देखा, तो आपने जानते हो वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो क्या होता क्या है, ये पहली बात एक्सेल बड़ा है एक्सी से, तो दैट टाइम ओवरऑल हमारा फिर भी मतलब वोल्टेज लीड ही करेगा। जब एक्सेल बड़ा एक्सी से हमारा ऊपर डायग्राम ऐसे बन रहा है तो वोल्टेज है ना है बेटा लीड कर रहा है और नेट वोल्ट है न देता है, यह लीड देखो कर रहा 5 डिग्री लीड करेगा, तो ओमेगा टी यानी कि इनका वाला है 200 टी हो जाएगा। करंट से 5 डिग्री आगे चल रहा है, इधर हमारा बेटा करंट होता है वो आई नॉट भी कहते हो, इसी को वी नॉट आर भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। इसी को इधर क्या होता है वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, सब जहाँ कहानी आपने जानी है। भाई देखो 200 टी ओवरऑल लीड कर रहा है तो 5, अब 5 की वैल्यू एल के रखना पड़ेगा, वी नॉट की वैल्यू रख दोगे, वी नॉट की वैल्यू कितनी है ये निकाले हो 20 गुणे रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 59 का स्क्वायर साइन 200 टी प्लस tan इनवर्स 59/6। आप लगा लोगे सवालिया को ना, कुछ है नहीं, बस हमारा थोड़ा अंकिया आगे पीछे हो गया है। 7वां सवाल कोई कहता है लगाने के लिए, तो आप ये कह रहे हैं वी आर टी बताओ यार, वी आर टी बताओ कितना होगा हाई से, तो क्या बोलोगे आई नॉट, अरे क्या लिखाता है वो, वी आर टी यानी कि वी नॉट आर साइन। अब एक बात देखो जरा, ये केवल रजिस्टर के लिए पूछ रहे हैं, आर लग गया तो केवल रजिस्टर है, एल लग गया तो केवल इंडक्टर है, सी लग गया तो केवल कैपेसिटर है, कोई बात है नहीं। करंट जो फेज करंट का होगा वही फेज इनका का भी होगा, तो ये हो जाएगा 200 टी लग जाएगा गवा, और वी आर टी बराबर क्या होता है यहाँ पे लिखना, चूँकि अरे वी नॉट आर बराबर आई नॉट आर। अब आई नॉट का मान कितना है, आई नॉट का मान तो सर जी 20 है और आर का मान कितना है 6 है, 120, यानी कि वी आर जो टी होगा 120 साइन 200 टी आएगा। हाई देखियो जरा 8वां क्या कह रहे हैं, 8वां कह रहे हैं वी एल टी बताओ, तो भाई वी नॉट एल साइन, भाई देखो करंट से, अब देखो केवल एल की बात हो रही है, इंडक्टर वैसे भी करंट से 90 डिग्री लीड करता है, तो इनसे 90 डिग्री लीड करा दो, जिसकी देखो एक बात तो है। अब वी नॉट बराबर क्या है, चूँकि वी नॉट एल बराबर आई नॉट एक्सएल, आई नॉट की वैल्यू 20 है और एक्सएल की वैल्यू कितनी है 64 है, 64 दूनी 128 1280। मैंने क्या बोला कि जब तक पूरा कहानियाँ नहीं पढ़ के आए रहोगे तब तक कपड़ा पटक दोगे तब वो नहीं आएगा। जो पिछवा से पढ़ के बढ़िया से आ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, और जो बकलोल बैठे हुए हैं उनके लिए कोनो बात है ना है। 9वां देखो जरा वी सी टी, बकलोल कह देंगे तो हमारा वीडियो डिसलाइक मार देंगे, तो हम भी अब नहीं बकलोल नहीं कहेंगे आपको, सॉरी सॉरी सॉरी। साइन हाई देखो जरा, वी सी इंडक्टर क्या करता है, ओवरऑल करंट से 90 डिग्री लैग करता है, इसका वाला वोल्टेज 200 टी माइनस 90। ये वी नॉट सी बराबर क्या है बेटा आपका, वी नॉट सी बराबर आई नॉट एक्स सी, आई नॉट का वैल्यू 20, एक्स सी की वैल्यू है 5, आएगा 100, तो ये आएगा वी सी, ये आएगा 100 साइन 200 टी माइनस 90 डिग्री। 10वां सवाल है पार एंड पार फैक्टर। पार फैक्टर यार क्या होता है, पार फैक्टर किसे कहते हो, कास फाई पूछ रहे हैं ना, कास फाई निकाल लो यहीं से, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार कितना है आर, आर का मान है 6 और कर्ण कितना है जेड है, जेड का वैल्यू है बाप रे बाप टेंशन दे दिया
टेन जेड की वैल्यू रूट में पता नहीं कहाँ आया है, नहीं पावर फैक्टर निकल गया। और क्या पूछ रहे हैं, पावर भी पूछ रहे हैं, यानी कि पावर एवरेज पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, IRMS इंटू VRMS, और आई देखो कास फाई, और IRMS मतलब क्या, I0/√2, VRMS मतलब V0/√2, कास फाई की वैल्यू 6/√, में 6 का स्क्वायर प्लस 59 का होल स्क्वायर। अब I0 की वैल्यू कहाँ से ले लोगे, I0 की वैल्यू है दिया है 20, और V0 की वैल्यू है ले लोगे 20 गुणे फलाना, तो उत्तर वाली जगह ढकाना। आपको सरवली आ गया, हमको पता हो गया। सवाल आ गया ना, 10 सवाल लग गया, क्लियर है। इससे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। अभी जिसको ए आ गया उल्टा पुल्टा वाला, वो किताबिया तो उत्तरवा दे मतलब कि बना होना के सवाल आता है, तो देखते उत्तरवा लाते हो तुम लोग। तो इसको तो हम जानते हैं, हर बच्चे समझ गए होंगे। अब एक सवाल और लेते हैं, अब कि वी का मान देते हैं, आई में कुछ पूछते हैं, नहीं और मजा आएगा, थोड़ा दिमाग और घुलेगा मुलेगा। 2-3 सवाल लगाएंगे, वीडियो बंद कर देंगे, लेकिन टफ सवाल लगवाएंगे, ठीक है बेटा। तो इनको कहो तो मिटा दें, मिटा दें, क्या है इजाजत, मिटा देते हैं। यहीं में तू लोग होमवर्क ले लो, है 3 कर ले, होमवर्क कर लेना आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा 0.16 है, 500 कर दो। ये आप लोग का होमवर्क है, इसको होमवर्क करना। अब की बार केसिया थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है ना। तो होमवर्क करके दिखाइएगा, मिटाते हैं अब इनको। तो ये आपके लिए है बच्चों दूसरा सा क्वेश्चन। अब की बार हमने आपको दे रखा है वोल्टेज का मान, करंट वाला पूछा मैंने, है देख रहे हो कहानी। जब देखो एक बात सुन लो, जब हेकर इक्वेशन पता चला ना, तो भाई कुल अपने मन में निकलता है, यहीं तक थोड़ा पहुंचना है, ये थोड़ा पहुंचना है, सोचना है वहीं पे। LCR सर्किट है, वो सीरीज LCR है, सीरीज में इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, रजिस्टर लगा है। हमारे बच्चों को ये सवाल ना आए तो नाक कटा देओगे लगता है। सॉल्यूशन हम करते हैं इधर यहाँ से, सॉल्यूशन के पहले लिख लेते हैं V0, V बराबर V0 से तुलना करोगे तो 100 पाओगे, भाई ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा का मान यहाँ पे 200 पाओगे, फाई वाई छोड़ दो, वही टेंशन नहीं है, कोनो टेंशन नहीं है। फेज यही है इनका ना, वोल्टेज नेट सोर्स मतलब जो वोल्टेज का उसका फेज दिया। XL पूछ रहे हैं, पहला सवाल XL बराबर कहोगे सर ओमेगा L होता है, ओमेगा का मान 200, L का मान 2 है नरी, तो 400 ओम कहोगे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं XC बताओ, तो 1/ओमेगा C होता है, तो 1/ओमेगा का मतलब कहाँ गया वो बेटा, ओमेगा है हमारा 200 गुणे C का मान 40 गुणे 10 पे घात -6, ठीक है 40 आ गया। तो ये हो जाएगा 1/8 गुणे 10 पे घाते 3 गुणे 10 पे घात -6, ऊपर जाएगा तो ओवरऑल 10 पे घाते 3/8, 1000/8। तो XC का मान कितना आएगा, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, और है क्या हो गया वो 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, 8 25 40, 125 ओम आ गया, ठीक है। कोनो बात ना है, घबराने की चिंता ना, घबराने की बात है ना है। हमको क्या लगा, हमको ये मिल गया कि XL बड़ा है XC से, मिल गया यार, यानी कि ये फिर भी मतलब रजिस्टर इंडक्टर वाला ही है, ऊपर में जाएगा इसे। जब XL XC से बड़ा हो गया तो XL माइनस XC इधरियाँ आएगा, R इधरियाँ आएगा, भैया Z इधरियाँ जाएगा। तीसरा मान Z का ये है, तो Z बराबर रूट में R का स्क्वायर प्लस, अब जो लोग नहीं पढ़ के आए हैं उनके लिए तो भगवानों बेड़ा पार नहीं लगा पाएंगे। R का मनवा कितना है, वो 600 दिया है, तो 600 का स्क्वायर, XL माइनस XC, XL का मान 400 है, XC का मान 125 है, 300 275। अब एक मान कौन निकालेगा, बड़ा दिक्कत है ना, छोड़ दो यहीं पे यार, ये सब काम छोड़ दो यहीं पे। चौथा सवाल देखो इनका,
आई नॉट पूछ रहे हैं ना, तो आई नॉट बराबर क्या होता है, वी नॉट जेड होता है, यही तो होता है। तो आई नॉट बराबर क्या होता है, अरे आई वी बराबर आई, अरे ओहो, चूँकि ऐसी होता है वो, वी नॉट बराबर आई नॉट जेड होता है ना, तो आई नॉट बराबर वी नॉट बाई जेड, और वी नॉट का मान कितना 100, और जेड का मान कितना 600 का स्क्वायर प्लस 275। बहुत छोटा करंट पाए हम लोग, नहीं सवाल हमारा है कुछ है नहीं, आपको लगाने आना चाहिए, ए एम्पियर में आएगा। पाँचवा सवालिया क्या कह रहा है, पाँचवा, अरे पाँचवा तो हो गया लगता है, चौथा कहाँ गया, फाई का मन में नहीं निकाले हम लोग, ये तो पाँचवा हो गया, चौथा यहाँ लगा लेते हैं। फाई का मान निकाल, ये फाई है बेटा, तो हो जाएगा tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर हो जाएगा, और एक्सएल माइनस एक्सी कितना है, अरे 400 माइनस 125 यानी कि 275/600, यही आएगा। अब छठवां लगाते हैं, आईटी पूछ रहा है वो, अब बात आई मजे वाली, आईटी के लिए अब टेंशन ना टेंशन ना रे बाबा, ना टेंशन ना। अब हम देखें क्या ओवरऑल है, ये है देखो, इधर आई नॉट होता है, वी नॉट आर होता है, हाई देखो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी है, ओवरऑल हमारा हाई देखो बहन वोल्टेज है आगे चल, नेट वाला वोल्टेज है आगे है, करंट व 5 डिग्री पीछे है, करंट व 5 डिग्री पीछे है, ये आएगा फाई बराबर tan इनवर्स 275/600, नहीं तो हेतना करंट अभी पीछे है नेट वाले वोल्टेज से, नेट वोल्टेज है ये है हमारा, तो ये हो जाएगा आई टी बराबर आई नॉट तो अपना ही देगा, ठीक है ना, आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 200t + 60, इनके फेज से करंट 5 डिग्री पीछे चल रहा है, तो ये देखो tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 275/600, ठीक है, यहाँ तक बात बन गई। अब आई नॉट की वैल्यू कहाँ से लाओगे, आई नॉट ये निकाले हो 100 पता नहीं कितना, इतना उल्टा पुल्टा मान गुरुजी ले लाते हो तुम, 600 का स्क्वायर प्लस 275 का स्क्वायर साइन 200t + 60 माइनस tan इनवर्स 275/600, यही तो आएगा। चलो है छठवां था, सातवां देखो, वो निकल गया ना, अब करंट निकल गया, सारा टेंशन खत्म, अब भाई से बताएं खुद है। अब सातवां देखो, VRT पूछ रहा है, VRT पूछ रहा है, कोई बात ना, डरने वाली बात नो। VRT कितना आएगा आपका, तो कहोगे सर V नॉट R साइन, जो करंट का फेज होता है वही रजिस्टर का भी ओनली रजिस्टर का काम कर रहा है, ओनली रजिस्टर की बात कर रहा है, तो फेज सेम होता है, तो वही हो जाएगा 200t + 60 अंश माइनस tan इनवर्स 275/600, और VRT, अरे V नॉट आर बराबर क्या है, आई नॉट आर है, आई नॉट की वैल्यू है, बड़ा ऊपर घमंड आया है, देख रहे हो, 100/√600 का स्क्वायर प्लस 275 का स्क्वायर साइन 200t + 60 माइनस tan इनवर्स 275/600। है आठवां देख लो, VLT पूछ रहे हैं, तो V नॉट L साइन 200t। अब एक बात और पहले, ये अब ओनली इंडक्टर का पूछ रहे हैं, इंडक्टर 90 डिग्री करंट से आगे होता है, वोल्टेज इंडक्टर वाला करंट के फेज से 90 डिग्री आगे होता है, तो है 200t प्लस, देखो ये करंट हमारा है, तो 90 में जोड़ दो, 150 हो जाएगा, और क्या माइनस tan इनवर्स 275/600। मेन करंट बात तो ये है हमारा ना, तो टेंशन कहाँ लेते हो। अब यहाँ पे V नॉट L बराबर क्या होता है, आई नॉट XL होता है। अब आई नॉट की वैल्यू फिर वही बड़ा लंबा चौड़ा रख लेना आप। नौवां V नॉट C पूछ रहे हैं, अरे मतलब VC टाइम T पे पूछ रहे हैं, तो V नॉट C साइन एट लास्ट हम देखते हैं क्या कि कैपेसिटर में बेटा 90 डिग्री लैग करता है करंट,
मतलब कि वोल्टेज करंट से, तो इनके से 90 डिलीट करा दो तो लैग पीछे -90 30 हो जाएगा माइनस का, फिर भी 200t माइनस 30 माइनस tan इनवर्स 275/600। अब भाई देखो V0C का मनवा तो तुम ही लोग निकालोगे, क्या होता है I0 XC। तो अब I0 XC अब तुम ही जानते हो कितना है, XC का मान तुम्हारे पास है ही यहीं कहीं, और बाकी I0 की वैल्यू बड़ा लंबा चौड़ा आया है। 10वां पार एंड पार फैक्टर। पार फैक्टर का मान cos फाई यहीं मिल जाएगा, यहीं ऐसे आधार बट्टे कर्ण, वहाँ से का यहाँ से लो और बढ़िया रहेगा। आधार R और कर्ण Z है, तो Z का मनोत बड़ा उबड़ खबड़ आया है, R/Z। R का मान कितना है 600, Z का मान कितना है आपका, यहाँ से ले लो, है क्या है 600 का स्क्वायर प्लस 275 का स्क्वायर। और अब वहीं पूछे हैं पार फैक्टर तो हो गया, पावर एवरेज पूछ रहे हैं, तो IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई कर दियो, I0 बाई √2 इंटू V0 बाई √2 इंटू cos फाई, या cos फाई मनवा ला के पुट कर दो। I0 का मान पता है, I0 का मान है हैजा है, V0 का मान हैजा है, हो गया। तो क्वेश्चन कठिन है क्या ना, जिनको क्लियर है सारा लेक्चर, क्लियर मतलब देखना पड़ेगा तब न क्लियर होगा, सुनने से थोड़ी, पीछे का लेक्चर देख के आओ। इसको मिटा के एक क्वेश्चन और कराते हैं बढ़िया सा, फिर वीडियो क्लोज करते हैं, पढ़ते रहिएगा हंसते रहिएगा, तब इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने से पहले एक होमवर्क ले ही लो आप लोग भी, है 300 कर लो, है 1 कर लो, है 20 कर लो, है 100 कर लो, है 50 कर लो, और है 30 कर लो, देखते हैं कितना आता है। ठीक है ना, समझ की फेर है। अब तीसरा लगाने जाते हैं हम। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो समझ लो, बढ़िया सवाल है जी, और इससे कठिन सवाल कक्षा 12 में ना ही आता है, तो हम समझ रहे हैं कि हमारी बतिया को समझ रहे हो। चलो कोनो बात नहीं। यह LCR सर्किट एगो है, यह में R का मान 10 ओम, अब कि XL का मान इंडक्टर के 20 ओम, XC का मान कैपेसिटर के 10 ओम दिया है, और V बराबर 20 कर्णिम 2 साइन 100t प्लस 30 ओम दिया है वो, यानी कि है V0 है। V0 कितना है तो कहोगे 20√2 है सर जी, और ओमेगा कितना है कहोगे सर जी 100 है। Z का मान पूछ रहे हैं, और LCR सर्किट में चूंकि देख रहे हो XL बड़ा है XC से, तो खड़े ग्राफ है ऐसा बना दोगे, तुम लोग इतना होशियार हो। इधर हम अरे हाँ इधर Z जाएगा, तो Z बराबर रूट में R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो R कितना है वो, R 10 का स्क्वायर प्लस XL का मान कितना है वो 20 माइनस 10, है आएगा रूट में 200, तो आएगा आपका 10√2 ओम। दूसरा फाई कर रहे हैं, तो tan फाई बराबर है से बढ़िया कहाँ मिलेगा XL माइनस XC अपान R, है 20 में से 10 गया 10/10 बराबर 1, तो फाई बराबर 45 अंश। तीसरा I0 पूछ रहे हैं, तो हम जानते हैं वो कि V0 बराबर I0 इंटू R होता है, चूँकि V0 बराबर I0 इंटू R होता है, तो हम कह सकते हैं इसलिए I0 बराबर V0 बाई R। V0 का वैल्यू 20 करनी में 2 है, R का मान 10 है, तो कहोगे सर I0 बराबर 2 करनी में 2 एम्पियर आएगा। हो गया। चौथा देखो IRMS पूछ रहे हैं, IRMS बराबर I0 बाई √2 होता है, और I0 का वैल्यू 2 कर्णिम 2/√2 बराबर 2 एम्पियर आएगा। है पांचवा देखो IT पूछा जा रहा है फलान से, तो आराम से कर दो। है हमारा क्या इधर है I0 बनेगा, इधर है V0 R बनेगा, इधर क्या है V0 L माइनस V0 C है, ये हमारा V0 ओवरऑल है। करंट हमारा 5 डिग्री फिर भी लैग करता है इस वाले केस में,
तो भाई कितना हो जाएगा आई नॉट और साइन, फिर जब ये निकाल लो 100t + 30, तो वोल्टेज क्या है, इनसे लैग करता है 5 डिग्री लैग करता है करंट हमारा इनके फेस से, तो 45 घटाना पड़ेगा। तो वास्तव में आई नॉट का मान √2 साइन 100t - 15 आंसर आएगा। छठवां सवाल देखो, VRMS पूछ रहे हैं रजिस्टर के लिए और VRMS पूछ रहे हैं कैपेसिटर के लिए, VRMS पूछ रहे हैं इंडक्टर के लिए। नहीं, तो हम चूंकि जानते हैं, चूंकि V0R बराबर V0R बराबर I0R होता है, ठीक है। V0R क्या होता है, I0, और देखो R V0C बराबर क्या होता है, I0XC, और क्या होता है V0L बराबर I0XL। अब इधर मान लो दोनों पक्षों में कर्णिम दूरी से भाग दे दें, दोनों पक्षों में कर्णिम दूरी से भाग दे दें, तो भाई हो जाएगा V0R हो जाएगा कर्णी में 2, भाई क्या हो जाएगा I0 बटे कर्णी में 2, ये हमारा क्या है R, ठीक है ना। तो भाई देखो ये रजिस्टर के लिए V0/√2, तो रजिस्टर का RMS हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका VRMS फॉर रजिस्टर, I0 IRMS सही है हमारा, तो भाई हो जाएगा 2 गुणे R का मान आपके 10 है, तो कहोगे सर 20 आएगा। इधर दोनों पक्षों में कर्णिम दूरी से भाग दोगे V0/√2 हो जाएगा, भाई हो जाएगा VRMS कैपेसिटर का आपके, और हमारा I0/√2 का मान हुआ देगा 2 गुणे XC का मान 20 है, ठीक है, वोल्ट यानी कि 40 वोल्ट आएगा। और भाई देखो V0L भी कर्णिम दूरी से भाग दोगे तो VRMS फॉर L कितना आएगा, इसका मान तो I0 का मान तो 2 ही है, अरे I0/√2 तो IRMS की वैल्यू 2 ही है, और गुणे XL का मान 10 है, अरे XC में है बेटा 10 है, वो C है ना, तो भाई वो 20 आएगा, और भाई यहाँ पे है 20 है, तो भाई आएगा 40 वोल्ट, ठीक है ना। तो नेट अगर यहाँ पे एक सवाल और बन सकता है, 9वां सवाल बन सकता है, नेट VRMS बताओ, नेट VRMS बताओ कितना होगा, ठीक है। तो यही बैठाना पड़ेगा, मैंने बोला ना फेजर डायग्राम में या तो पीक वैल्यू को बैठाओ चाहे VRMS को बैठाओ, तो VRMS बैठा देना, V0R का मान देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका RMS वैल्यू ये हो जाएगा 20, और यहाँ क्या हो जाएगा 40 - 20 से रखाएगा, 40 - 20 रखाना पड़ेगा, तो 20 है, रूट हो जाएगा 20 का स्क्वायर धन 20 का स्क्वायर, 400 धन 400, 800 रूट का जो भी हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा ना, समझ भी आया होगा। पसंद वाली बात क्या है, समझना है ना, कलेक्टर ऐसे थोड़ी बन जाते हैं बच्चे पढ़ के। तो उम्मीद करते हैं आप पढ़ोगे बढ़िया से, लिखोगे भी, समझोगे भी, अपने किताब से सवाल भी लगाओगे। आपको किसी की कसम नहीं हम देने वाले हैं, लेकिन आप ज़रूर पढ़ोगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।